क्या बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स पर अब सरकारी फीस लगेगी? क्या बिहार में एनएमसी का 50% वाला कम फीस का नियम लागू हो चुका है? क्या 2023 सत्र के लिए देश के सभी राज्यों में एनएमसी का यह 50% कम फीस वाला नियम लागू हो पाएगा? चर्चा करेंगे इन्हीं 3 सवाल पे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर भी करते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सही जानकारी के साथ सटीक मार्गदर्शन आपका करते रहें। ऐसे में मेरा यह मानना है कि जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, तथ्य क्या कह रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात की जाए, न कि आपको भ्रम में रखा जाए, ताकि इस पे आपकी आगे की प्लानिंग जो है वो निर्भर करे तो आपको नुकसान न हो। बिहार में एनएमसी का 50% वाला नियम लागू हो चुका है, यह खबर बिल्कुल सच्ची है। 18 मई के अखबार में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे कई जगह आपने देखा होगा। तो जी हाँ, यह बात सच है कि एनएमसी का 50% कम फीस वाला नियम बिहार में लागू हो चुका है। लेकिन यह बात भी सच है कि यह अभी प्रभावशाली नहीं हुआ है। इसे प्रभावशाली हम तब मान सकते हैं जब इसी फॉर्मूले के अंतर्गत काउंसलिंग हो जाए और कैंडिडेट्स के एडमिशन हो जाएं। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में देश भर में इसे एक बार में लागू कर दिया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में सूचित कर दिया था और राज्य की जो काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी इस बारे में सारे कॉलेजेस को बता दिया था। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां से इस तरह की खबर आई है। कई सारे राज्य पहले भी इस लिस्ट में 2022 में जुड़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन बाद में वहां के प्राइवेट कॉलेजेस हाई कोर्ट में चले गए और वहां से उन्होंने स्टे ले लिया और इसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी यही स्थिति हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट में लंबे समय तक केस चला था और वहां से भी सरकार नुकसान में रही थी। सरकार नुकसान में रही थी तो बच्चे नुकसान में रहे थे और जो फैसला है वो कॉलेज के फेवर में ही गया था, नियम लागू नहीं हो पाया था। केरल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था और पश्चिम बंगाल के तो प्राइवेट कॉलेजेस ने एक ग्रुप बनाकर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया, जो केस अभी भी चल रहा है और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 24 जुलाई 2023 को होनी बाकी है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स की, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और सीटें बहुत कम हैं। ऐसे में अगर इस तरीके का प्रावधान आता है तो कैंडिडेट्स को इसका लाभ जरूर मिलता। लेकिन मैं लगातार अपने पिछले वीडियोस में आपको कहता रहा हूं कि सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं इसमें कई तरीके की कमियां हैं और सरकार भले ही इसे कह दे कि वो लागू कराना चाहती है, लेकिन प्रैक्टिकली यह लागू होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरीके से आपने 2022 में भी देखा कि कॉलेजेस ने आसानी से कोर्ट में जाके स्टे ले लिया और एक बार जब मैटर कोर्ट में जाता है तो उसमें कई साल लग जाते हैं। 2023 में अगर बिहार में इस तरीके की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, कई कॉलेजेस से हमें यह जानकारी मिली है कि वो भी कोर्ट में ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि अगर ये हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां से भी ये केस ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट वाले केस में अटैच हो सकता है, जिसकी सुनवाई मैंने आपको अभी भी बताया कि 24 जुलाई को होनी है। ऐसे में यह मैटर भी लंबा खिंच सकता है। तो यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं, खासकर ऐसे कैंडिडेट्स को दे रहा हूं जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं। डियर कैंडिडेट्स, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपके 595 600 नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दें। अभी रिजल्ट आना बाकी है, फिर 3-4 महीने की काउंसलिंग होगी। तो जब तक यह रियलाइज होगा कि यह एनएमसी लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आपको सीट अगर नहीं मिल रही है तो आप अपने 3-4 महीने का नुकसान कर चुके होंगे। और अगर लागू हो जाता है तो यह निश्चित रूप से खुशी की बात है। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती। ऐसे में वो सभी कैंडिडेट जो चाहे स्टेट से हो या ऑल इंडिया कोटे से हो, जो अपने आप को बॉर्डर लाइन पे महसूस कर रहे हो, 10 नंबर का मार्जिन रख लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका एकमात्र फायदा आपको ही मिलना है। वीडियो के अंतिम हिस्से में आपको कंक्लूजन बता देता हूं, चाहे बात बिहार की करें, मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें या किसी भी राज्य की करें, फिलहाल एनएमसी बिल के इस 50% कम फीस वाले नियम का
लागू होना संभव है, लेकिन प्रभावशाली हो इस पे एक बड़ा संशय है। ऐसे में इसके भरोसे नहीं बैठेंगे और बिना इस बिल के आप अपने आप को कहां रखते हैं उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। अगर इस बिल के आने से फायदा होता है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन इसके आने की झूठी उम्मीद में आपका नुकसान हो, इस बात से आपको बचना है। इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं। ऐसे में बिहार के कैंडिडेट को भी निराश नहीं होना है। वहां पे 2-3 कॉलेजेस नए जरूर खुल सकते हैं। एक तो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बनके पूरी तरीके से तैयार है, उसको परमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा भी 1 से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको 2023 सत्र के लिए परमिशन मिल सकती है। तो जो बढ़ती हुई सीटें हैं वो आपको थोड़ा रिलैक्स जरूर करेंगी। इसके अलावा अगर एनएमसी आ जाता है तो इसका फायदा जरूर होता, लेकिन पूरे देश भर में एनएमसी का यह नियम 2023 सत्र से लागू हो पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे एनएमसी से रिलेटेड वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल के डिटेल्स में जाके इसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से फैक्ट्स के साथ बताया है कि सरकार का यह नियम क्यों फेल हो जाएगा। तो जो एक्चुअल सिचुएशन है वहां से एनएमसी के इस जो रूल है इसको आप बाहर करके प्लानिंग कर लें, उसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप सब कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।